हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको चैप्टर 2 का संख्याओं पर 4 आधारभूत संक्रियाएं समझाएंगे बच्चों। और इसमें आपको वन से रिलेटेड किस क्वेश्चन रहेंगे, वन मतलब संख्यात्मक कुछ सवाल रहेंगे आपके। और बच्चों आपको मैं विभाज्यता से संबंधित जो सवाल, विभाज्यता का एक वीडियो हमारा बना है, तो बच्चों उससे संबंधित जो सवाल आएंगे इस पार्ट में, जैसे सवाल ज्यादा होने की वजह से इसलिए मैं 2 पार्ट में इसको बना दूंगा, ठीक है ना बच्चों। पहला पार्ट आपका इससे थीसिस की थ्योरी है, पूरा अच्छे सुनना है विधिवत, ताकि आपको विधिवत पढ़ना है ना आपको, तो उसके लिए आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। बिना जानकारी के आप रटोगे तो कोई मतलब ना निकलेगा, ठीक है बच्चों। तो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले संख्याओं से। संख्याओं पर 4 जो आधारभूत संक्रियाएं हैं, कौन कौन सी संक्रियाएं पहले ये जान लीजिए। फिर उनको हम बारी बारी से पढ़ लेंगे, है ना। पहली है बच्चों संवरक नियम। आगे पीछे हो सकता है, ऐसी मतलब नहीं है ना, आगे पीछे हो सकता है। संवरक नियम, संवरक नियम पहली आधारभूत संक्रिया में। फिर दूसरा नंबर है बच्चों आपका क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय, क्रम विनिमय नियम बच्चों। और थर्ड नंबर में है सहचर्य नियम। सहचर नियम होगा बच्चों। और फिर साहचर्य है सर, सहचर ही है, देख लीजिए जैसे बताता हूँ। फिर सहचर नियम, फिर रखते हैं बच्चों वितरण नियम। चौथा नंबर है आपका वितरण नियम, वितरण नियम। इन सबको बच्चों हम बारी बारी से थोड़ा जानकारी लेंगे, क्योंकि सवाल पता नहीं कहां से कैसे कर देते, तो जानकारी रहेगी तो आप कैसे भी घुमा फिरा क्वेश्चन करेगा, आप कर लोगे आराम से, ठीक है ना। चलिए तो बच्चों संवरक नियम को क्लोजर नियम भी कहते हैं इंग्लिश में, और क्रम विनिमय नियम को ये कम्यूटेटिव लॉ भी कहते हैं ना, रूल कहता है। और सहचर को एसोसिएटिव कहता है, और वितरण को डिस्ट्रीब्यूट कहता है, ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूट मतलब वितरण होता है ना। चलिए इनको बारी बारी से हम लोग पहले सूत्र जानेंगे बच्चों, एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है। चलिए देखिए अभी फिलहाल हम इसमें आपको 3 प्रकार से बताएंगे, ठीक है ना। कौन कौन से, पहला नंबर प्राकृतिक संख्या के बारे में, प्राकृतिक संख्या से संबंधित इसमें समझा देंगे, प्राकृतिक संख्या। ठीक है बच्चों। दूसरा नंबर बच्चों आपको पूर्ण संख्या संबंधी समझा देंगे, आपको किसमें काम करेगा किसमें नहीं काम करेगा, पूछ लेता है ना सर क्वेश्चन। जब जानकारी रहेगी तो आप कैसे भी क्वेश्चन घुमा फिरा करेगा तो कर लोगे, पूर्ण संख्या। और बच्चों थर्ड नंबर है पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या, ठीक है बच्चों। तो इनके बारे में हम आज जानेंगे, चारों का नियम कैसे कैसे प्रयोग करेगा। अब इसके बारे में अच्छे से जानकारी ले लेंगे तो आप सरलता पूर्वक जान पाएंगे, है ना। और इसका जिक्र 8th में अच्छे से विधिवत किया है ना, पहले ही लेसन में। तो ये जानकारी हो जाएगी तो आपको सहूलियत रहेगी जब आप 8th में पहुंचेंगे, ठीक है ना। अभी फिलहाल इसको जानना है। चलिए तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं बच्चों संवरक नियम को। संवरक नियम है क्या, है ना। देखिए पहला नंबर बच्चों संवरक नियम, एकदम सिंपल सा है, सुनना वैसे प्यार से आपको। संवरक नियम, देखिए संवरक नियम में हम 2 संख्या ले 3 संख्या ले चाहे जितने, केवल आपको हम 2 संख्या ए और बी लेके समझाते हैं, ठीक है ना, ए और बी को लेके। अब देखिए ए और बी की जब बात आएगी बच्चों, तो अब हम संवरक में देखिए ध्यान रखिए चिन्हों को लेकर चर्चा करता है। योग, माइनस, इंटू, इसमें आगे पीछे बोर्ड मास नहीं है कि आगे पीछे प्लस डिवाइड पहले आता है, ऐसा नहीं है। आप योग के सापेक्ष संवरक नियम देखिएगा, ऋण के सापेक्ष संवरक नियम देखिएगा, इंटू के सापेक्ष संवरक नियम देखिएगा, और डिवाइड के साथ संवरक नियम देखिएगा, ठीक है। इन चिन्हों के सापेक्ष आपको देखना है किसमें काम करता है और किसमें नहीं करता। वो ऑप्शन में ऐसा पूछेगा, कैसा पूछेगा फिर बताते हैं आपको, है ना, कुछ क्वेश्चन मिलेंगे आपको। चलिए जैसे हम योग के सापेक्ष देखें तो ए प्लस बी, ए प्लस बी। अभी हम पहले नंबर को देख रहे हैं प्राकृतिक संख्या को, ठीक है ना। इसे इन तीनों को समझा देंगे आपको। ए प्लस बी, यदि मान लीजिए आपको नेचुरल नंबर मिल जाती है, प्राकृतिक संख्या मिल जाती है, ए और बी कोई भी 2 ठो नेचुरल नंबर हम लेते हैं, कोई भी 2 ठो नेचुरल नंबर, तो आपको पता है कहां शुरू होती है ना, 1 से, और पूर्ण संख्या कहां से, 0 से, और पूर्णांक संख्या तो खत्म होती नहीं कहीं से, 0 से धनात्मक भी होती है, ऋणात्मक भी होती है,
है ना। तो समझना थोड़ा सा भला, ठीक है बच्चों। संख्याओं से संबंधित एक मेरा वीडियो बना हुआ है, उसमें आप जाके देख सकते हो ना, नारायण सर देवास, ऑल नेचुरल नंबर, ऑल नंबर से। चलिए, तो मैं क्या कह रहा हूं कि a प्लस बी, यदि दो संख्याओं को जोड़ने पर नेचुरल नंबर एक मिलेगी तो वो योग के सापेक्ष यानी प्लस के सापेक्ष संबंध नियम काम करेगा। कैसे? इसी प्रकार गुणा में भी होता है, माइनस में भी होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। देखिए जैसे a माइनस बी आपने किया क्या नेचुरल नंबर मिलेगा? मैं देखिए एग्जांपल समझाऊंगा। और a इंटू बी क्या नेचुरल नंबर मिलेगा? a डिवाइड बाई बी क्या नेचुरल नंबर मिलेगा? पहली बात तो डिवाइड में नेचुरल नंबर मिलेगा ही नहीं, कुछ में मिलेगा, सब में मिलेगा ही नहीं, है ना। ये तो कंफर्म है कि नहीं काम करेगा। कैसे? मैं दिखाता हूं आपको सबको, ठीक है। a प्लस बी, आप नेचुरल नंबर कोई भी अपने मन से ले लीजिए, एक से लीजिएगा अंदर, है ना, इधर नहीं लेना है, एक से आगे आप दो ले लीजिए, मान लीजिए कि 5 ले लेते हैं, कुछ भी ले लीजिए, नेचुरल नंबर लेना है। क्या नंबर? नेचुरल नंबर, कोई भी नंबर, कोई दो ठो, ए और बी जैसे लिया ना, दो ठो कोई नंबर लेना है। इसको जोड़ने पर देखिए क्या नेचुरल नंबर मिला, 5 2 7। ये 7 नेचुरल नंबर है, बिल्कुल ये नेचुरल नंबर है। अर्थात हम कहेंगे कि योग के सापेक्ष ये संबरक नियम काम करता है नेचुरल नंबर के लिए। पूर्ण संख्या के लिए भी काम करेगा। जीरो में हम किस संख्या को जोड़ेंगे दिखाता हूं किसको भी बाद में, अभी फिलहाल इसको देख लीजिए। दूसरी बात, आप कोई भी नेचुरल नंबर लेंगे बच्चों तो वो नेचुरल नंबर ही आएगा, इसलिए योग के सापेक्ष ये काम करता है। कौन सा नियम? संबरक नियम, ठीक। दूसरी बात, माइनस में देख लीजिए, कब माइनस में काम करेगा, इसी संख्या में चेक कर लीजिए, 2 माइनस 5 कितना आएगा? माइनस का 3 आएगा। का नेचुरल नंबर में माइनस संख्या होती है? नहीं होती है। इसलिए ध्यान रखिएगा, संबरक नियम माइनस में काम नहीं करेगा। इसलिए ऑप्शन में दे करके पूछ सकता है कि इनमें से कौन, किसमें संबरक नियम काम करता है ना। ए बी सी डी दे दिया, ठीक है। सुनिएगा मेरी प्यार से बात। फिर इसमें काम नहीं करेगा बच्चों, ध्यान रखना, क्योंकि माइनस नेचुरल नंबर में नहीं होता। होता है क्या? नहीं होता। फिर आइए इंटू में, ए इंटू बी, ठीक। ए इंटू बी में हम कोई दो ठो लीजिए, अब यही ले ली, मान 2 गुणते 5, 5 दूना 10, 5 टू जा 10। अब 10 हुआ ना बच्चों, तो का 10 नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए इंटू वाला काम करेगा, इंटू वाला काम करेगा, ठीक है। अब आपके मन में एक चीज और चलता होगा कि सर ऐसा कर लें कि 5 माइनस 2 कर दें, ठीक है, 5 माइनस 2 कर दें तो 3 आ जाएगा। बिल्कुल सही है, लेकिन हम तो स्वतंत्र होने चाहिए ना, हम चाहे किसी में किसी घटाए, जैसे हम इसमें जोड़ने के बाद चाहे 5 में 2 को घटाए, चाहे जोड़े, चाहे 2 को 5 में जोड़े, तब भी 7 आ रहा है। यहाँ पे स्वतंत्रता चाहिए, है ना। इसलिए बात सही है कि आप इसको बड़ी में छोटी घटा सकते हो, लेकिन हम घटाने की बात जब रख रहे हैं तो इसमें से ऐसा मान 2 माइनस 5 भी कर रहा है तो माइनस का 3 आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस में संबरक नियम काम नहीं करेगा, ठीक है। चलिए, अब डिवाइड की बात आई, तो आप 2 डिवाइड बाई 5 करेंगे, कितना हो रहा है? 2/5 हो जाएगा। का 2/5 नेचुरल नंबर में है, हाँ, लेकिन आपके मन में और चल सकता है कि हम 4 डिवाइड बाई 2 भी तो कर सकते हैं ना। 4 डिवाइड बाई 2 करें तो 2 आएगा, बिल्कुल सही है। लेकिन इसमें कोई भी ऐसी संख्या नहीं होनी चाहिए, कोई भी ऐसी संख्या नहीं होनी चाहिए जो मतलब इस नेचुरल नंबर ना मिले, है ना। तो हमने पा तो गए, तो 2/2 डिवाइड बाई 5 किए तो 2 डिवाइड बाई 5 किए तो मिल रही हमको ऐसी संख्या, इसलिए ऐसा नहीं करना है ना। एक भी संख्या ऐसी नहीं होनी चाहिए जो मतलब उसको सेटिस्फाई ना करे, ठीक ना। ये भी वैसे तो हम बना के बहुत सारी संख्या ले सकते हैं ऐसे, जैसे मान लीजिए 4 के नीचे 5 कर दे तब भी तो फंस जाएंगे, 5 के नीचे 4 कर दे तब भी तो फंस जाएंगे। तो इसलिए फंसने वाली संख्या एक भी नहीं होनी चाहिए। जैसे योग में आप कोई भी ले लीजिए, ना मिले तो बताइए, इनटू में कोई भी संख्या ले लीजिए, कोई भी नेचुरल नंबर 2 ले लीजिए, नेचुरल नंबर ही मिलेगा। यानी 2 ठो में काम कर रहा है, 2 ठो में नहीं काम कर रहा है, संबरक नियम, ठीक है ना। नेचुरल नंबर की प्राकृतिक संख्या की बात की। आप देखिए होल नंबर चेक करते हैं, थोड़ा थोड़ा परिवर्तन रहेगा, देखिए थोड़ा सा, मैं संख्या नहीं चेंज कर रहा हूं, जल्दी होगा, ठीक है ना बच्चों। देखिए अब यहाँ पे हम होल नंबर की बात कर रहे हैं, डब्ल्यू होल नंबर, ठीक है। आप बताइए थोड़ा सा बच्चों कि a प्लस बी मतलब कितना मिला। अब इसमें स्वतंत्र हो, जैसे मान लो हम एक संख्या चेंज कर देते हैं इधर, ठीक है। मान लो हम 0 ले लेते हैं, एक तो संख्या 0, एक तो मान लो 5 ले लेते हैं, ठीक। तो बच्चों 0 + 5 इज इक्वल टू 5 आएगा। तो 5 होल नंबर में होता ही ना है ना बच्चों, 5 होल नंबर में नहीं होता, होता है बच्चों, होता है। इसलिए काम करेगा। योग के सापेक्ष जैसे सभी काम करते हैं। माइनस में देखिए, माइनस में फंस जाएगा, कंफर्म है। 0 - 5 होगा तो माइनस का 5 आएगा, जो कि नहीं है, इसलिए संबरक नियम
किसके लिए? पूर्ण संख्या के लिए माइनस काम नहीं करेगा, है ना, सब्ट्रैक्शन मतलब वितरण नियम, सॉरी संपर्क नियम में घटाना। इंटू देख लीजिए, 0 इंटू 5 इज इक्वल टू 0, और 0 होता है पूर्ण संख्या में। मतलब हम किसी पर भी संक्रिया जो लगाएं बच्चों, वो इधर मिलना चाहिए, है ना, जिसके बारे में पूछ रहा है, चाहे प्राकृत संख्या के बारे में पूछ रहा है, चाहे पूर्ण संख्या के बारे में, चाहे पूर्णांक संख्या के बारे में पूछ रहा हो। तो यहाँ पे यदि कोई दो ठो संख्या लेते हैं तो वही संख्या आती है। चाहे पूर्ण संख्या की बात करें, जब अभी देखिए नेचुरल नंबर समय समझा रहा था, प्राकृत संख्या समझा रहा था, तो प्राकृत संख्या यहाँ मिलना चाहिए। ये संक्रियाएं लगाने के बाद यदि यहाँ वो संख्या मिलती है जिस संख्या की हम चर्चा करते हैं, तो वो काम करेगा, और जो नहीं मिलेगा तो नहीं काम करेगा। जैसे देखिए यहाँ पे 0 मिला, काम कर रहा है, डिवाइड में फंस जाएगा। देखिए इसमें काम कर रहा है, 0 डिवाइड बाई 5, 0 आया, ये काम कर रहा है बिल्कुल सही। लेकिन क्या देखिए इसका उल्टा भी काम करेगा, 5 डिवाइड बाई 0, 5 डिवाइड बाई 0 काम करेगा बिल्कुल नहीं काम करेगा, संख्या अपरिभाषित हो जाएगी। किसी भी संख्या के नीचे 0 आ जाए तो संख्या क्या हो जाती है बच्चों? अपरिभाषित हो जाती है। ये काम नहीं कर रहा है ये काम नहीं कर रहा, ठीक है बच्चों। इसलिए चलिए ये होल नंबर हो गया। अब देखिए इसमें थोड़ा सा आते हैं बच्चों इंटीजर नंबर में, है ना, पूर्णांक संख्या में, इंटीजर नंबर में, पूर्णांक संख्या, ठीक है ना, पूर्णांक संख्या। हाँ चलिए अभी फिलहाल समझाने के लिए ले रहा हूं, हाँ अब देखिए इंटीजर नंबर क्या कह रहा है, दो तो संख्या इसमें फिर ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, कुछ भी। मान लीजिए कि हम इंटीजर नंबर मान लो ऋण वाले लेते हैं, -1 + 2 ले लेते हैं, -1 और 2 ले रहे हैं, ठीक है, क्या ले रहे हैं? -1 और 2 ले रहे हैं। देखिए a + b किया, -1 + 2 किया, देखिए जोड़ना तो है, संख्या एक ठो -1 लिए थे, एक ठो ये लिए थे, तो a + b अर्थात -1 + 2 कितना होगा बच्चों? 1 होगा। 1 आपका ये पूर्णांक संख्या है, अर्थात ये काम करेगा, प्लस वाला सब में काम करता है, ठीक है। a माइनस बी को इसको देखो थोड़ा सा, ये खास है पूर्णांक के लिए। अब जैसे -1 किया, -2 किया, तो ना बच्चों -3 आएगा, -3 आपके इसमें मिलेगा, -3। ऐसे ऋणात्मक सही संख्याएं होती है, अनफाइनाइट तक होती हैं, तो ऋणात्मक भी आपको मिलेगा, ठीक है। अर्थात ये संख्या, अब कुछ भी संख्या आप थोड़ा सा अपने मन में और चलाइए, थोड़ा सा कोई संख्या, ऋण वाली कोई भी संख्या लेंगे ना बच्चों, घटाने पर चाहे जैसा भी आएगा, ये कन्फर्म है। अच्छा आपके मन में और चल रहा है, क्या चल रहा है पता नहीं बच्चों, तो माइनस मान लीजिए कि 10 ले लेते हैं, और बच्चों माइनस का मान लीजिए कि 5 ले लेते हैं, ठीक। अब दोनों को क्या करना है, यहाँ पे देखिए माइनस करना है, तो यहाँ माइनस कर दीजिए, ये माइनस था, ए रखा, ए का मान माइनस लगाया, और बी का मान -5 है, मतलब हम -10 ले रहे हैं, -5 ले रहे हैं। देखिए तो ना बच्चों -10, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे -5 है, कहा -5 इसमें नहीं है, पूर्णांक संख्या में है, इसलिए बच्चों कन्फर्म है कि संबरक नियम काम करेगा, क्लोजर प्रॉपर्टी काम करेगी, ठीक है बच्चों। चलिए तो इसलिए इसमें बस ध्यान रखिए, पूर्णांक में थोड़ा सा उल्टा हो रहा है, बाकी न प्राकृतिक संख्या माइनस काम किया, ना पूर्णांक संख्या माइनस किया, माइनस इसलिए भी काम नहीं किया क्योंकि इसमें इनके पास ऋण नहीं था, ये इंटू तो कन्फर्म है काम करेगा, ठीक है। अब मैं भी पूर्णांक को चेक कर रहा था ना, कुछ भी ले लीजिए, -1 × 5 लेंगे, कुछ भी ले लीजिए, -2 ले लीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाए, 2 5 या 10 होगा, काम करेगा, इंटू काम करेगा, ठीक है डिवाइड काम नहीं करेगा बच्चों, क्योंकि इसमें बटे में कोई संख्या होती नहीं है, इसलिए डिवाइड काम नहीं करेगा। तो ध्यान रखिए, प्राकृतिक संख्या में 2 काम किया था प्रॉपर्टी, प्लस वाली और इंटू वाली, ठीक। पूर्णांक पूर्ण संख्या में भी प्लस वाली और इंटू वाली, ना माइनस काम किया ना डिवाइड, लेकिन बच्चों पूर्णांक संख्या में प्लस भी काम किया, माइनस भी काम किया और इंटू भी काम किया, संबरक नियम के लिए, ठीक है। अब बच्चों ऐसे मैं दिखाऊं कि सभी में कौन काम करेगा, तो आपको 8 में दिया है रेशनल नंबर, कौन समझा, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या, कौन सी, परिमेय संख्या में काम कर जाएंगे सब, ठीक है अब आगे हम नहीं जा रहे हैं अभी फिलहाल बच्चों। चलिए अब आते हैं बच्चों किसमें, अब आते हैं सेकंड नंबर, कौन सा है, सेकंड नंबर आपका है बच्चों कौन सा, ये क्रम विनिमय नियम, नाम से ही स्पष्ट है, क्रम का विनिमय, अदला बदली बच्चों, क्रम का विनिमय दूसरा नंबर क्या है, यहां पे डाल दीजिए, क्रम विनिमय नियम। चलिए अब यहां संख्याओं का खेला नहीं रहेगा, देखिए इसमें संख्याओं से मतलब नहीं है अब, है ना,
इनको हटा सकते हैं आप। ठीक, आप बच्चों वीडियो को देखते रहेंगे ना तो आपको जानकारी प्लस में होती रहेगी, ऐसा नहीं है। आपको देखिए संख्याओं संबंधित भी आपको पूर्ण संख्या पर्याप्त की संख्या भी बता दिया यहाँ पे, है ना। चलिए आप थोड़ा सा वीडियो को देख करके भेजना भी है बच्चों, है ना। और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करना है, शेयर सब्सक्राइब करना है चैनल को, और बेल आइकन बजा लेना ताकि आपको नई नई वीडियो आपको मिलती रहे, है ना, बीच बीच में। चलिए तो बच्चों करना क्या है, देखो दूसरा काम। अब क्रम नियम कुछ नहीं, दो ठो लिए ए और बी ले लिए थे ना, दो ठो संख्या इसमें भी लेंगे। अब जैसे मान लिया हम इसको सूत्र में देखिए, जैसे मान लो हम इसमें भी चिन्ह वही रहेगा, प्लस माइनस और इनटू और डिवाइड, ठीक है। तीनों में चेक करेंगे हम, क्रम भिन्न काम किस में करेगा, ठीक है। चलिए देखिए ध्यान सुनिएगा, ए प्लस बी पहले योग के सापेक्ष क्रम भिन्न नियम, योग के सापेक्ष, ठीक है ना। यहाँ लिखा रहता है योग के सापेक्ष क्रम भिन्न नियम, घटाना के सापेक्ष या हाँ घटाना लिखा रहता है, घटाना करता जोड़ गुणों, घटाना में होता नहीं बच्चों तो इसलिए घटाना का दिखा नहीं रहा है ना। आपको केवल अभी इसमें दूंठ दिखा रहा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। सुनिए, ए प्लस बी किसके बराबर होना चाहिए, बी प्लस ए के, मतलब क्रम का विनिमय। देखिए अभी ए प्लस बी था, अब क्रम बदल दिया गया, जो स्थान ए लिया था उसका स्थान कौन ले लिया, बी ले लिया, जिसका बी जहां पे बी था वहां पे कौन आ गया, ए आ गया। इसको कहते हैं क्रम विनिमय नियम, ठीक है। ये तो सिंपल सा है, आपको समझना बस है। तो क्या काम करेगा प्लस वाला, किसी पर संख्या को लेकर चलते हैं। चले कोई भी संख्या लीजिए, मान लीजिए 2 और 8 लिए, ठीक। तो देखिए 2 प्लस 8, 8 प्लस 2, क्रम तो बदलना है। जैसे 2 प्लस 8, 8 अंतिम में था फिर शुरू में आ गया, फिर 2 शुरू में था तो अंतिम में चला गया। तो 8 में 2 जोड़ेंगे 10 ही आएगा बच्चों। 8 में 2 जोड़े चाहे 2 में 8 जोड़े, एक ही बात है, आएगा। अर्थात ध्यान रखिए क्रम विनिमय नियम योग के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, योग के सापेक्ष क्रम विनिमय नियम काम करेगा। कोई भी संख्या ले, कोई भी नंबर लेंगे, चाहे वो नेचुरल नंबर है, चाहे होल नंबर ले, चाहे इंटीजर नंबर है, चाहे रेशनल नंबर है, कुछ भी लीजिएगा, क्रम विनिमय नियम सबके लिए काम करेगा योग में। किसमें, योग में। ध्यान रखिए बच्चों, कम काम करेगा चाहे कोई भी नंबर ले, एनी नंबर्स, है ना। चलिए ये तो क्रम विनिमय नियम हुआ। क्रम विनिमय कोई भी नंबर आप लेके सकते, जैसे मान लो बटे में भी चाहे लेना चाहो बच्चों, 2 बटा मान लो 5 ले लिए, एक तो संख्या मान लीजिए कि 3 बटा 5 ले लिए, ठीक है। आपको बटे में दिखाई दे रहा हूं। सुनिएगा, ए ना पहली वाली ये है तो 2 बटा 5 अब प्लस 3 बटा 5। अब देखिए क्रम को बदलो, क्रम को बदलने का मतलब ये पहले आएगा और ये बाद में आएगी जो पहले थी, ठीक है ना। इसको आपको पहचानने के लिए भी ये काम करना पड़ेगा, जो पहले थी वो बाद में आई, बाद वाली पहले आई, तो ये भी, इससे भी पता चलेगा कि योग के सापेक्ष क्रम विनिमय नियम है। अब होने के लिए आपको चेक करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे जब पूछेगा तब तो आप चेक कर लेना कौन सा योग के सापेक्ष, ठीक है ना, किसमें क्रम बदला गया है। देखिए अब 2 अपॉन 5, एलसीएम तो 5 ही आएगा, आएगा। ये बच्चों देखिए जब एलसीएम सेम है तो ऊपर वाली संख्या सीधे जुड़ जाएंगी, ऐसे यहां भी होगा सेम, तो ये 3 होगा और 2 आता है। अब देखिए 5 2 सॉरी यहाँ पे 3 है बच्चों, 3 2 5 5 होगा, 5 1 5, यहाँ भी 5 1 5, देखिए सेम है। अर्थात बच्चों ये काम कर रहा है, ठीक है। कोई भी नंबर लेंगे बताया ना, ये क्रम विनिमय नियम योग में सब में काम करेगा, ठीक है, सबके लिए। ये काम किसमें नहीं करता है बच्चों, बताता हूं आपको। ये काम नहीं करता है, ना माइनस में काम करता है ना डिवाइड में काम करता है, मैं अभी बता दे रहा हूं आपको। इनटू में काम करेगा, ठीक है ना। तो देखिए ए माइनस बी, बी माइनस ए ऐसे लिखा रहेगा, लेकिन काम नहीं करेगा तो कंफर्म है। देखिए कोई भी संख्या 2 और 5 लिया, कोई भी ले लीजिए, 3 और 7 ले लीजिए, ठीक है। देखिए 3 माइनस 7 किया और इसमें बी पहले कर दीजिए, 7 माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। यहां घटाएंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा यहाँ भी 4, लेकिन माइनस का फर्क हुआ, ये कहा है इक्वल, इसलिए ध्यान रखना माइनस वाला काम नहीं करता, किसमें, क्रम विनिमय नियम में, ठीक है ना, घटाना, ठीक है। चलिए फिर बच्चों अब आते हैं इनटू में। इनटू में काम करेगा, इनटू में काम करेगा बच्चों। इनटू में संख्या वही, क्रम बदला रहेगा, क्रम का विनिमय रहेगा। चलिए देखिए जैसे मान लीजिए कि हमने कोई संख्या लिया 2 और, अरे कुछ भी लीजिए, ऐसे मतलब नहीं है, 9 ले लीजिए, है ना। जैसे देखिए
माइनस प्लस भी ले सकते, कोई भी संख्या लीजिए, कोई भी संख्या लीजिए, इंटू प्लस के लिए और इंटू के लिए, दो के लिए काम करेगी। जैसे मान लीजिए -5 इंटू 9 लिया और 9 इंटू माइनस का 5 लिया, क्रम को बदला, 9 बाद में था, 9 शुरू में हो गया, -5 पहले था, अंतिम में हो गया। अब 5 9 जा कितना होता है 9 पना 45, 9 5 जा 45 और 9 5 जा 5 9 जा 9 5 जा वही आएगा, अर्थात काम कर रहा है। इंटू वाला काम करेगा बच्चों, लेकिन डिवाइड काम नहीं करेगा, कन्फर्म है। डिवाइड काम नहीं करेगा, ये तो कन्फर्म है। कैसे कन्फर्म, आप समझदार हो खुद है। देखो जैसे मान लीजिए हमने कहा कि a डिवाइड बाई बी और b डिवाइड बाई ए क्या होगा, नहीं होगा, क्योंकि देखिए 2 और मान लीजिए 4 ले रहे थे, ठीक है ना, 2 और 4 समझिएगा। जैसे मान लीजिए हमने किया 2 डिवाइड बाई 4, ये काट के निकालेंगे बच्चों तो 2/4 हो रहा है, अर्थात ये काटेंगे तो 1/2 आएगा। आएगा, इधर देखिए b को पहले रखिए, b बनी 4 डिवाइड बाई 2 ना बच्चों, आपने काटा तो 2 का भाग जा तो रहा, 2 आ रहा है, यहाँ 1/2 आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है, इसको नीचे कर लीजिए बच्चा है, 1 का दूना, यहाँ 1/2 आ रहा है बच्चों, यहाँ 2 आ रहा है, क्या दोनों सही हैं, नहीं है, बराबर नहीं है, अर्थात डिवाइड काम नहीं करेगा। ठीक है ये था आपका कौन सा बच्चों, क्रम द्विन्वय नियम। आगे देख लीजिए थोड़ा सा फिर सहचर नियम क्या है। सहचर नियम के लिए बच्चों 3 ठो चाहिए, कई ठो बच्चों, सहचर नियम के लिए आपको 3 ठो संख्याएं चाहिए। सहचर्य नियम, अब बच्चों भगा की वीडियो देखेंगे तो कोई मतलब थोड़ी नहीं करेगा, क्योंकि ये कि ये समझ में भी आ जाए और आप भगा के देख भी लो, ऐसा नहीं है। आज विधिवत देखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, हाँ पेन कॉपी लिए रहा करो, ठीक है ना। चलिए देखिए अब सहचर नियम क्या बच्चों, इसके लिए हम ए बी और सी 3 ठो अंक लेंगे, है ना। जैसे मान लीजिए कि अब वही चिन्हों की बात आएगी तो प्लस माइनस इंटू और डिवाइड, ठीक है ना। अब देखिए पहले प्लस के साथ, इसमें एक चीज मैं पहले से बता दूं, संबरक नियम में, सहचर नियम में ये प्लस काम करेगा और इंटू काम करेगा, ना तो माइनस काम करेगा ना तो डिवाइड काम करेगा। मैं अभी बता दे रहा हूं आपको, है ना, 2 ठो काम नहीं करेंगे। मैं जल्दी से दिखा देता हूं। सहचर नियम है क्या, a प्लस बी, पहले इन दोनों में कोष्टक होता है नहीं, पहले छूटता है a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी, और फिर बच्चों इक्वल है a प्लस बी और प्लस सी। पहले सुनिए, कोष्टक पहले अंतिम 2 में है, फिर शुरुआत में 2 में आ जाता है, ठीक है ना। यही है इसका आपका सहचर नियम जब प्लस की बात करेगा तो सहचर नियम योग के सापेक्ष है, फिर सहचर नियम घटाना के सापेक्ष है, लेकिन काम नहीं करता, ध्यान रखिएगा सहचर नियम डिवाइड में भी काम नहीं करता, लेकिन इनटू में काम करता है। इनटू वाला क्या है, a इंटू बी प्लस सी, कोष्टक अंतिम 2 में, और a इंटू, सॉरी प्लस नहीं बच्चों, a इंटू बी इंटू सी, ठीक है। अब कैसे, एग्जाम्पल में समझिए थोड़ा सा पहले इन दोनों को। कोई भी नंबर लीजिए अपने मन से, पहले उसको हटा देते हैं, नहीं कोई दिक्कत, इसी में दिखा देते हैं। कोई भी नंबर ले लीजिए आप, कौन संख्या ले ले, हम 3 तो संख्या लेना है, 2 5 8 लिए, ठीक है ना, 2 5 8, ठीक है, 3 तो संख्या हमने लिया बच्चों, ठीक। अब देखिए देखना है तो पहले नंबर को देख लीजिए, दोनों काम करेंगे, वो दोनों काम नहीं करेंगे, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हम रखेंगे तो कैसे रखेंगे बच्चों, 2 प्लस, हम प्लस को दिखा रहे हैं पहले, 2 प्लस 5 प्लस 8, तो पहले अंतिम 2 में क्वेश्चन होगा, कोष्टक होगा। फिर बच्चों यहाँ पे फिर देखिए पहले 2 प्लस 5 और प्लस 8, ठीक है। अब देखिए अब देखिए थोड़ा सा बच्चों, इसको पहले जोड़ना है, कोष्टक खोल करना है, तो 2 प्लस 8 8 5 कितना हो जाएगा 13 हो गया, ठीक है। इधर देखिए पहले इसको जोड़ना है, 5 2 और 5 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और देखिए इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा बच्चों, 15 होगा। इधर देखिए 8 7 15, इधर भी अभी देखिए काम कर रहा है, सेम है ना, सेम होना चाहिए, काम करेगा। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा इंटू वाला देखिए, उसी नंबर पे देख लेते हैं, 2 इंटू 5 इंटू 8, अंतिम 2 में कोष्टक। यदि इस टाइप का मिलेगा तो आपको समझना पड़ेगा संबरक नियम है, ठीक है ना। ऑप्शन में तो कई सारे सवाल दे सकते हैं, जब पढ़ोगे नहीं तो कहां समझ में आएगा, ठीक है ना। पता ही नहीं रहेगा तो फिर तो आप उल्टा सीधा लगा ही दोगे। यदि चारों नियम आपको पता रहे, कैसे भी घुमा फिरा कर क्वेश्चन कंफर्म है, आपको समझ में आएगा, कर पाएंगे। देखिए 2 इंटू, अब क्या करना है, अंतिम 2 क्वेश्चन, यानी 2 गुणते 5 में कोष्टक चाहिए और गुणते 8 हो जाएगा, ठीक है। तो
पहले ये हल होगा तो 2 इंटू कितना होगा, 8 पंचा 40 यानी 8 5 जा 40 हो जाएगा और 2 5 जा 10 हो जाएगा और 8 है 42 जा कितना होगा बच्चों 80 होगा और ये 8 दहम 80 होगा। ये देखिए तो बच्चों कौन सा काम कर रहा है ध्यान रखिएगा, प्लस और इंटू काम करेगा, डिवाइड और माइनस काम नहीं करेगा, डिवाइड और माइनस काम नहीं करेगा। आपको दिखा देते फटाक से, उसको भी सुन लीजिए चाहे सुनना हो तो। चलिए इसी नंबर पर यदि मान ली हम चर्चा करें तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी माइनस सी, कोष्टक कहाँ रहेगा अंतिम दो में, a माइनस बी शुरुआत वाले कोष्टक हो जाएगा और c, ठीक है। कोई भी नंबर लीजिए, 2 3 4 ले लिए, ठीक है। क्या होगा 2 माइनस 3 माइनस 4 कोष्टक लगाना है, फिर 2 माइनस 3 माइनस 4। सुनिएगा अब पहले इसको हल करेंगे ना, तो 2 माइनस, ये ध्यान रखिएगा यहाँ माइनस वाली संख्या बड़ी है इसलिए -1 आएगा, ठीक है। यहाँ देखिए 2 में घटाएंगे तो -1 आएगा, -4 ही है। अब बच्चों माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यहाँ देखिए ये दोनों माइनस हो गए तो -5 हो जाएगा और यहाँ जुड़ जाएगा कितना हो जाएगा बच्चों 3 आएगा। क्या ये दोनों बराबर हैं, नहीं है, इसलिए ये काम नहीं करेगा। ऐसे डिवाइड है बच्चों, ऐसे ही डिवाइड है। अब बच्चों इन सबसे महत्वपूर्ण है आपका ये वितरण नियम, डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी। इससे सवाल वही कई सारे सवाल ऐसे में दे देता है कि जिससे आप सवाल को चौथा नंबर यही पे लिखा है, आप आराम से सवालों को सरलता पूर्वक कर पाते हैं, ठीक बच्चों। देखिए तो क्या कह रहा है वितरण नियम में, वितरण नियम में आपको वितरण नियम में भी 3 संख्याएं लेना। वितरण नियम में 2 काम करता है, प्लस और योग और माइनस, मतलब योग का वितरण नियम और घटाना का वितरण नियम, ठीक है। सुनिएगा कोई दिक्कत 2 होता है, वीडियो बनाया भी हूँ इसका चैलेंज वाला सवाल उसमें दिया हूँ, है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं बच्चों, जैसे मान लीजिए आप 2-3 संख्या चाहिए इसके लिए, ए बी सी, ठीक है। कैसे, जैसे मान लीजिए हमने कहा ए, पहले मैं योग का दिखा रहा हूँ, ए और गुणते बी प्लस सी, ठीक है बच्चों। इसका मतलब है ए का मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगा, ए का मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगा, अर्थात हो जाएगा ए इंटू बी प्लस रहेगा ए इंटू सी, ठीक है। जैसे यहाँ पे सवाल इस टाइप का देता है आपके पेपर में, तो ए को आपको बाहर निकालना पड़ता है, ये देखिए बाहर निकला है, ठीक है। आपको समझाते हैं फिर इसमें कैसे कैसे सवाल कर सकता है। लंबी भी संख्या, कोई कितनी भी लंबी संख्या देगा तो आप वितरण नियम लगा दोगे ना, ऐसा देगा तो आप फटाक से उसको निकाल पाओगे केवल 10-15-20 सेकंड में, है ना। समझ जाओगे तो, जब नहीं समझोगे तो फिर तो पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा, है ना। अब देखिए तो समझना क्या है बच्चों, इसको समझना है वही देखिए ध्यान सुनिएगा भला। अब देखिए यहाँ ये योग वाला हो गया, एक होता है माइनस वाला भी, a इंटू बी माइनस सी, तो वही हो जाएगा a इंटू बी, अब माइनस जहां प्लस था वहां माइनस हो जाएगा a इंटू सी। एग्जाम्पल समझिए, जैसे मान लीजिए हमने की लिया संख्या 2 लिया, 3 लिया, 5 लिया, ठीक है, लिया कि नहीं लिया। तो यहाँ पे बच्चों वितरण नियम से मतलब है कि इस टाइप का आपको दिखे, इससे मतलब कि इधर वाला पक्ष उधर वाला पक्ष, है ना, सेम तो आएगा। जैसे देखिए सही है ध्यान से, जैसे मैंने लगाया तो 2 लिया, ए का स्थान कौन लिया है 2, बी का स्थान कौन लिया है 3 और सी का स्थान कौन लिया है 5, तो 2 इंटू हो जाएगा 3 प्लस 5, ठीक है। समझना इसको, देखिए ये 2 जाएगा आपके पास, 2 इंटू 3 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 2 इंटू 5, ठीक है। अब देखिए मैं इसको समझा रहा हूँ इस टाइप के, अंक में आपको ऐसे मिल गए मान लीजिए ऐसे अंक में, तो आप समझ जाना कि ये कौन सा नियम है, वितरण नियम है, वो भी योग का। किसका, योग का। यदि यहाँ माइनस आ जाएगा तो ये घटाना का वितरण नियम होगा, ठीक है। ये चीज समझना है आपको। अब देखिए इसमें 5 3 कितना हो जाएगा 8 हो गया। अब देखिए 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, 8 2 जा कितना होगा 16 होगा और 10 6 60, ठीक बच्चों। ऐसे ही माइनस का होता है, क्या होता है माइनस का सुन लीजिए, है ना। ठीक बच्चों, अब देखिए इसमें माइनस का सुन लीजिए, आपकी बुक में नहीं दिया है लेकिन कोई बात नहीं, समझ जानकारी रहनी चाहिए। अब इसमें एक मस्त सवाल बताते हैं आप कैसे बनाएगा, ठीक है ना। आज आप थ्योरी बस सुन लीजिए, पहली वीडियो फिर लंबी हो जाती है, वीडियो दिक्कत हो जाती है ना। अब देखिए क्या हो जाएगा ए इंटू, यहाँ इंटू ही रहेगा लेकिन ये चिन्ह बदल जाएगा, 3 सॉरी यहाँ पे 2 इंटू 3 माइनस 5, और यहाँ देखिए फिर यही 2 का मल्टीप्लाई यहाँ 2 इंटू 3 हो जाएगा, अरे यार बन जा भाई, और माइनस हो जाएगा बच्चों 2 इंटू 5, ये 2 ही जाएगा दोनों के साथ, ये देखिए यहाँ भी गया यहाँ भी गया ना।
अब देखिए इसमें घटाएंगे कितना आएगा, माइनस का 2 आएगा बच्चों, और यहाँ देखिए 2 था, और 2 3 जा कितना हुआ 6 हुआ, 2 5 जा कितना हुआ 10 हुआ। अब देखिए इसमें करेंगे तो माइनस का 4 होगा, इसमें करेंगे तो माइनस का 4 होगा। देखिए सेम हो रहा है। अर्थात आपको क्या समझ में आया, समझ में यही आया कि मतलब ये दोनों नियम जो हैं काम करेंगे, लेकिन बच्चों एक चीज ध्यान रखना है कैसे आएगा पेपर में वो आपको थोड़ा समझना है। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल समझाता हूँ, बहुत प्यारा सा है। कोई कितना भी लंबा सवाल दे दे, मान लो बच्चों यह वितरण नियम लगा देंगे ना तो काम कर जाएगा। जैसे मान लीजिए हमने कहा 4 9 6 7 इंटू मान लीजिए हमने दे दिया आपको 99 दे दिया, ठीक है ना, प्लस यहाँ पे हमने मान लीजिए बच्चों दे दिया आपको कितना, मान लीजिए 4 9 6 7, ठीक। अब आप क्या करोगे पता है, सवाल क्या करोगे, पहले इसका गुणा करोगे फिर इसको जोड़ोगे, है ना, नहीं बिल्कुल गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ वितरण नियम लगाइए ना, आपके पास कौन सी संख्या वितरण में, ये देखिए दोनों के पास है, उसको बाहर निकाल लीजिए। 4 9 6 7, जब इसको निकाल लेंगे बच्चों, निकालने का मतलब भाग लगाना होता है, जब निकाल लेंगे तो अंदर बचेगा क्या है 99 बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा आपका 1 बचेगा। जब सेम संख्या में डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा 1 बचेगा, है ना। अब देखिए ये भी ऐसा है तो देखिए 4 9 6 7 इंटू कितना हो जाएगा बच्चों 100 होगा, और 100 जब गुणा कर दोगे तो गुणा करना बस है, बस हो गया 4 9 6 7 और 2 ठो जीरो लगाना है, ठीक, इस प्रकार से, ठीक बच्चों, है ना सिंपल। यह डिस्ट्रीब्यूट लगा कि नहीं लगा। अब कुछ बच्चों को समझ ही नहीं आएगा, अब ये है कि यहाँ थोड़ा समझना आपको पड़ेगा कि यहाँ पे इंटू 1 है, ठीक है, आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 1 तो सबके साथ इंटू में होता है। दूसरी बात एक चीज और समझना है, क्या समझना है कि मतलब जैसे मान लीजिए संख्या में आपको दे रहा है, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया यहाँ पे ऐसे दे दिया, ध्यान सुनिएगा 2 इंटू 5 दे दिया और प्लस दे दिया मान लीजिए कि 7 इंटू 2 दे दिया। अब यहाँ पे कहेंगे कि ये कौन सा नियम काम कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, देखिए 2 है तो दोनों के पास, तो 2 आप निकालेंगे, और 2 आप निकालेंगे तो अंदर क्या आ जाएगा 5 प्लस 7 बचेगा, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा, यहाँ इंटू लगा सकते हैं, 7 5 12 और 12 दूनी 24। मतलब यहाँ वितरण नियम थोड़ा सा सवाल को सरल कर देता है, ठीक है ना, और वो बना के देगा, कितनी भी लंबी संख्या देगी एक बार जरूर चेक कर लेना है वितरण नियम, ठीक है। यदि काम कर गया तो आपको सिंपल सा रूप हल कर लेंगे, नहीं तो आप क्या करेंगे जूझते रह जाएंगे 4 घंटा, ठीक है। अब इसमें कुछ और नियम बच्चों, एक तत्समक नियम होता है। योग की संक्रिया के लिए तत्समक संख्या कौन सी है, तत्समक संख्या योग के लिए, किसके लिए, ये ध्यान सुनिएगा भला, पूछ सकता है योग के लिए, किसके लिए, योग के लिए तत्समक संख्या, तत्समक भी पूछता बच्चों। इकाई, इसका 2 नाम है, इकाई अवयव भी कहते हैं इसको, इकाई अवयव, इकाई अवयव या उसी को बच्चों क्या कहते हैं तत्समक ही कहते हैं, तत्समक, ठीक है ना, तत्समक इस नाम से भी जाना। ध्यान रखिए योग के लिए तत्समक नियम 0 होता है, क्या होता है योग के लिए, किसके लिए बच्चों, प्लस के लिए, ध्यान रखिएगा प्लस के लिए तत्समक नियम 0 होता है। योग, ये तत्समक से मतलब है बच्चों, योग इकाई से मतलब है एक ऐसी संख्या जिसको किसी संख्या के साथ जोड़ा जाए तो वो संख्या कोई प्रभाव न पड़े उस संख्या पर। अब बच्चों गुणन के सापेक्ष एक होता है गुणा के सापेक्ष भी होता है, गुणा के सापेक्ष, ध्यान रखिए इकाई अवयव क्या होता है, इकाई अवयव एक होता है, और दोनों के लिए इकाई अवयव चाहे कहे चाहे तत्समक अवयव कहे, गुणा के लिए ध्यान रखिए, गुणा के लिए एक होता है और योग के लिए ध्यान रखिए 0 होता है। इसको थोड़ा सा एग्जेक्टिव पूछ सकता है, 1 2 3 आप दे देगा, नहीं पता नहीं रहेगा तो क्या करोगे आप, इससे थोड़ा जानकारी रखना जरूरी, ठीक है बच्चों। योग के लिए ध्यान तत्समक अवयव चाहे कहे चाहे इकाई अवयव कहे, चाहे इकाई अवयव कहे चाहे तत्समक अवयव कहे, वो क्या होगा योग के लिए 0 होगा, क्योंकि योग करने पर जिसमें 2 + 0 किया, देखिए क्या फर्क पड़ा 2 पर, नहीं पड़ा। और गुणा के लिए जैसे मान लें हम 2 इंटू, अब किसी भी 1 के अलावा किसी भी संख्या से गुणा करो फर्क पड़ेगा, लेकिन 1 का गुणा करने पर फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ना चाहिए जिस संख्या से हम योग कर रहे हैं या गुणा कर रहे हैं। तो योग के लिए होगा तत्समक अवयव आपका 0 होगा, तत्समक बोले चाहे इकाई बोले, और गुणा के लिए आपका 1 होगा, ठीक है, ये जानकारी रखना बहुत जरूरी है। एक मजे की बात और बताता हूं आपको, थोड़ा सुन लीजिए, फिर एक्सरसाइज में चलेंगे हम। जैसे मान लीजिए -1 आया, -1 की पावर मान लीजिए सम बोलता है, सम संख्या, यदि सम संख्या आएगी ध्यान रखिएगा, ये पूछा गया पेपर नवोदय विद्यालय में, हाँ, यदि मान लो -1 की पावर सम संख्या, सम संख्या समझते हो ना, 2 4 6 8, अर्थात
जिसकी इकाई अंक पर 0, 2, 4, 6, 8 हो, उसको हम कहते हैं सम संख्या। यदि मानी सम संख्या होगी, -1 की पावर में सम संख्या होगी तो प्लस में ही आएगी संख्या, इसको 1 को हल करने पर प्लस आएगा। बच्चों -1 की पावर विषम संख्या होगी, कौन होगी? विषम संख्या। तो बच्चों फिर क्या आएगा? -1। कैसे? मैं समझाता हूं आपको, थोड़ा सुनिएगा कैसे। देखिए मान लीजिए सवाल में ऐसा दे दिया कि -1 का हम गुणा कर रहे हैं, मान लीजिए -1 की पावर मान लीजिए 15 ले लिया। अब यहाँ पे दे दिया -1 की पावर मान लीजिए कि 100 दे दिया। अब कहते हैं इसका हल क्या होगा? सिंपल सा है, कुछ दिक्कत नहीं। जैसे देखिए इसमें ये देखिए विषम संख्या आ गई, विषम संख्या में इसको अब 15 बार दिखाने थोड़ी जाओगे यार, ये -1 आ जाएगा। लेकिन इसमें सम संख्या आ गई तो इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, अब इसको हल करोगे तो -1 आएगा। 1 × 1 1 ही होगा, ठीक है। अर्थात ऑप्शन क्या बनेगा आपका? -1, ठीक है। ये चीजें मैं समझा रहा हूँ। तो सम संख्या जब आएगा तो प्लस में आएगा, और विषम संख्या आएगा तो माइनस में आएगा, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे विषम संख्या थी, यहाँ पे सम संख्या थी, पावर यानी भाग, ठीक है। इस टाइप में पूछ सकते हैं। जैसे कभी कभी ऐसा पूछ लेते -1 का गुणा -1 से मान लीजिए बोल दे सकते 100 बार, कितनी बार? 100 बार। 100 बार गुणा करने पर कितना मिलेगा? तो भाई -1 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं कितनी बार? -1 की पावर 100 बार बोल रहा है, तो जाहिर सी बात है -1 का गुणा 100 बार करेगा तो 1 ही आएगा, अर्थात -1 ही आएगा। इसको थोड़ा सा बच्चों इस टाइप के सवाल को भी आपको समझ में पूछा गया था, है ना। मान लीजिए ऐसे दे देता है, पावर 0 वाला तो मैं बता दिया हूं आपको, बताया हूं ना। किसी की घात 0 हो तो क्या होगा उसका मान? किसी की पावर 0 हो, 2 की पावर 0 होगा तो उसका मान कितना होगा? 1 होगा। मैं चर्चा कर चुका हूं, है ना, घातांक के नियम में, ठीक। मैं ये कहूं कि मान लीजिए जैसे मान लीजिए ऐसे सवाल दे दिया कि 2 की पावर मान लो 0 आ गया, इंटू -1 की पावर मान लीजिए 15 नहीं मान लीजिए 25 आ गया, और फिर बच्चों यहाँ प्लस दे दिया -1 की पावर मान लीजिए कि 7 दे दिया, ठीक है। अब देखिए इसको हल करना है। हल कैसे करना? जानकारी रहेगी ना तो आप किसी प्रकार से भी सवाल बनाएगा तो आप सरलता पूर्वक कर पाएंगे। या जानकारी नहीं रहेगी तो फिर मतलब थोड़ी निकलेगा। और जानकारी खास है, उसको रटना थोड़ी बच्चों, रट के कब तक पढ़ोगे कुछ। यदि आपको नवोदय में पहुंचना है तो आपको जानकारी विधिवत होनी चाहिए, बस इससे मतलब है। और जानकारी आपको तभी मिलेगी जब आपकी थ्योरी अच्छे से कंप्लीट होगी, ठीक है ना। जब थ्योरी कंप्लीट नहीं होगी तो ये तो मान के चलिए कि कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है ना। जैसे देखिए 2 की पावर 0 अर्थात 1 हुआ। फिर देखिए किसी की पावर, ये देखिए विषम बार आ रहा है, 25 विषम है, 25 ऑड नंबर है। अब देखिए यहाँ पे कितना आएगा? -1 आएगा। यहाँ देखिए ये भी विषम आ गया, ये भी -1 आएगा। अब देखिए इसको हल कीजिए, ध्यान रखिए पहले इंटू टूटेगा, ठीक है ना। तो ये माइनस प्लस माइनस हो गया और प्लस -1 ही रहेगा, ठीक है ना। तो इसको चाहे प्लस माइनस माइनस कर दीजिए। अब देखिए माइनस माइनस दोनों हो गए, तो माइनस माइनस जोड़ के कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। आंसर आएगा -2। तो सवाल कैसा भी करे बच्चों, आपको जानकारी विधिवत होनी चाहिए। एक्सरसाइज हम लोग अगले वाले वीडियो में देखेंगे, ठीक बच्चों। तो आपको पहले थ्योरी विधिवत देख लेना है, समझ लेना है। और विभाजता का नियम एक है, नारायण सर देवास्कर की विभाजता का नियम डालेंगे तो उसमें आ जाएगा। विभाजता का नियम जानना जरूरी है क्योंकि इस पार्ट में हम विभाजता से संबंधित सवाल भी देखेंगे, ठीक है बच्चों। कुछ उदाहरण क्या थे बच्चों, थोड़ा सा देखिए। इसमें पहला सवाल क्या कह रहा है, थोड़ा सा ध्यान सुनिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों 8 4 7 प्लस 306 प्लस 453, ठीक है। अब बच्चों देखो, सबसे सुंदर बात, जब भी ऐसा सवाल दे तो आपको 1 प्लेस से करते हुए काम करना है ना। 1606 ऑप्शन दिया बच्चों 1506 और 1706। मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं 1606, ठीक है। ये ऑप्शन है ABCD है, नहीं 2 है लास्ट में। अब देखिए इसमें से करना क्या, शुरुआत आपको 1 प्लेस से करना है ना। देखिए 3 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 9 होगा, और 9 है और 7 16 होगा। 16 का 6 आएगा, तो ये देखिए 6 इसमें 3 छूट गया, ठीक है। फिर अगला अंक कैरी ध्यान रखना है, 516 हो जाएगा। 6 में 0 जोड़ोगे 6 ही आएगा। 6 4 कितना होता है? 10। 10 की क्या होगी? 0 कैरी फिर से 1 आया, 0 0 0 तो सब में दे दिया। फिर थर्ड नंबर तो करना ही पड़ेगा, है ना। कैरी 1 आई है, 4 4 3 4 3 7 हुआ, और 8 7 15 हुआ, 15 1 16। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए होगा आपका, ठीक है।
इस प्रकार से मतलब कभी कभी ऐसा कर देता है बच्चों की मतलब 2 अंक के बाद मिल जाता है आंसर, है ना। तो आपको कर लेना फटाक से, ठीक है। अब ये नहीं कि पढ़ने लिखने जाओ फिर इसके बाद जोड़ो, वंस प्लेस से काउंट करते हुए कर लेना है। फिर सेकंड नंबर क्या सवाल है इसमें देखिए, सेकंड नंबर कह रहा है कि 99 लिखा है बच्चों, 99 इंटू 101 इज इक्वल टू 101 इंटू 99। ध्यान रखिएगा, ये देखिए क्रम को बदला गया है, पहले 99 पहले था फिर बाद में हो गया है। तो आपको ये तो समझ में आ रहा है क्रम विनिमय नियम है, लेकिन कौन सा बच्चों, गुणन के सापेक्ष क्रम। अब देखिए ऑप्शन क्या दे रहा है, ए नंबर में ऑप्शन दे रहा है बच्चों, ए नंबर में बोल रहा है गुणन का सहचर नियम। सहचर नियम नहीं होता, मैंने आपको बताया था, थर्ड नंबर पर होता है। इसमें 3 संख्याएं होती हैं। गुणन, गुणा का संबरक नियम, ये गुणा का संबरक नियम, संबरक नियम पहला नंबर था बच्चों। फिर बच्चों इसके बाद बात आती है गुणा का क्रम विनिमय नियम, यही आपका ऑप्शन होगा। गुणन का बंटन नियम तो होगा नहीं, बंटन वितरण, वही वितरण है। तो कौन सा नंबर होगा इसका, सी नंबर होगा बच्चों। ये क्रम विनिमय नियम है, गुणन का क्रम विनिमय नियम है। गुणन का 4 चीजें आपको बताया था, एक था क्लोजर जिसे हमने संबरक कहा था, संबरक है ना। संबरक में जो संख्या प्राप्त करना था उसको करने थे, है ना उसको। इसलिए शुरुआत वाले को अच्छे से ध्यान से देखेंगे तभी आपसे सवाल रह पाएंगे, ठीक है, आराम से उसको कर पाएंगे इस प्रकार से। चलिए ये आपका सेकंड नंबर हुआ। फिर थर्ड नंबर में क्या कुछ कह रहा है बच्चों, थर्ड नंबर में बोल रहा है बच्चों, बहुत ही प्यारा सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है बच्चों 20 से 120, 20 से 120 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिन्हें 9 से, किससे बच्चों, 9 से भाग दिया जा सके, किससे, 9 से भाग दिया जा सके। अब आपको संख्या बताना है कि इसके बीच में दिया जा सके, ठीक है बच्चों। ये संख्या पूछ रहा है 20 से 9, 20 से 120 में कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 9 से भाग, जिन संख्याओं में 9 से भाग चला जाएगा। देखिए कुछ नहीं करना बच्चों, इसके एक सूत्र काम करता है, कुछ नहीं करना, इसमें इससे पहले भाग लगाना है, 120 भागे 9 करना है, फिर माइनस बच्चों, फिर आपको 20 में 20 भागे 9 करना है। देखिए जो इसकी पूर्णांक संख्या आएगी, पूरी पूरी आएगी, उसमें इसके जो पूरी पूरी आएगी उसमें भाग घटा देना है, तो आपको संख्या मिल जाएगी कई होगी, ठीक है। देखिए तो 9 एक कम 9 हुआ, 9 कम 9 हुआ, और कितना बच्चा, 9 3 12, 3 बचा, 30 हो गया ना। तो 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27, और ये 9 कम 9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, पूरी पूरी संख्या लेना बच्चों। ये नहीं कि जैसे मान लीजिए कि आप भाग लगाते, मैं आपको समझा दे रहा हूँ यहाँ पे लिख के, ठीक है, समझिएगा ध्यान से प्यार से, ठीक है। जैसे मैंने क्या कहा, आप एक बार बन जाएगा, जल्दी फटाक कर लेंगे। पहले आप डिवाइड करना है 9 से, 9 से डिवाइड करें, 9 एक कम 9 हुआ, घटा दिए 3 आया, 9 त्रिक 27, ये आ गया आपको 3 मिला। इससे मतलब नहीं, आपको पूरे पूरे से मतलब है, ये रिमाइंडर से कोई आपको पूरा पूरा कितना है, 13 आया, इसे 13 आपने लिख लिया, 13 लिख लिया। फिर 9 से डिवाइड करेंगे ना बच्चों, जब 9 से 20 में करेंगे 9 दूनी 18 ना होगा, 9 त्रिक 27 तो ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखना है 2 बार गया, तो इसलिए फिर 13 में 2 घटा देंगे तो कई संख्या आएगी, 11 आएगी। अर्थात 20 से 120 के बीच में जो 9 से संख्या कट जाएंगी वो कितनी संख्याएं होंगी, 11 ठो है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, 13 है, 11 है, 17 है, 19 है, इसका ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी। एक और इसी टाइप का सवाल एक दिया है अगले वाले में, देखिए थोड़ा सा इसको समझाते हैं अपने को। ये भी आपका चौथा नंबर सवाल और वेरी मोस्ट है, आप ध्यान सुनिएगा बच्चों। चौथा नंबर क्या बोल रहा है इसको, चौथे नंबर कह रहा है 1 और 100 के बीच, किसके बीच बच्चों, 1 और, अब इसमें किसी के बीच पूछेगा तो आप निकाल पाओगे, 1 और 100 के बीच कह रहा है, 100 के बीच, किसके बीच बच्चों, 1 और 100 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 6 से पूर्णतः विभाजित हो, पूर्णतः बच्चों विभाजित हो, ठीक है, पूर्णतः विभाजित हो। तो देखिए थोड़ा सा कैसे, पहले फिर से बड़ी वाली में 100 में आप भाग लगाएं किससे, 6 से, माइनस करेंगे 1 से, डिवाइड करेंगे 6 से, ठीक है। इसमें तो पूर्णांक आएगा नहीं, तो ये तो सीधे 0 हो जाएगा, जिसमें पूर्णांक नहीं मिलेगा उसको 0 रखेंगे। देखिए यहाँ पे 6 1 जा 6 हुआ, 6 कम 6, 100 से डिवाइड करके देख लीजिए, फिर आप डायरेक्ट करेंगे, है ना। 6 कम 6 हुआ, 4 बचा, और 6 पंचा 30, 6 36, 6 मतलब कंफर्म है, समझ में आया कि यहाँ पे 16 आ रहा है, कितना आ रहा है, अब 16 में 0 घटाएंगे तो 16 ना आएगा। आपको ये संख्या मिल गई 16, अर्थात ऑप्शन में क्या दे रहा है, 15 दे रहा है, 17 दे रहा है, 16 दे रहा है, 19 दे रहा है, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या होगा,
ऑप्शन नंबर सी बच्चों, ठीक है। अब इसमें एक 5वां नंबर थोड़ा और अच्छा सवाल है, कह रहा है 4 अंकों की न्यूनतम संख्या, कितने अंक बच्चों? 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होती है आपको पता है? एक लिख करके 3 ठो जीरो, एक लिख करके, वो पहले बोला है 4 अंकों की, किसके बच्चों? 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो 4 अंकों की छोटी संख्या क्या हो गई? 1000 हो गई, ठीक। फिर डिवाइड क्यों करें बताते हैं, कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए? 4 अंकों की न्यूनतम संख्या में ऐसी कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए ताकि प्राप्त संख्या 75 अर्थात 75 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, 75 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो ना बच्चों सबसे पहली बात तो आप 75 से इसमें डिवाइड करेंगे, 75 1 जा जाएगा तो बचेगा कितना बच्चों? 25, जीरो जा उतारेंगे तो 7 त्रिक 21, तिक्के चला जाएगा तो 5 तिहाई 15 हो गए बच्चों, 5 तिहाई 15 और 7 त्रिक 21, 22 घटा दिए बच्चों, कितना आ गया? ये आ गया 5 और यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना? ये करीब इसके पास आ गया है ना, 3 हो गया, 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 25 बचा। अब करना क्या है? कुछ नहीं, देखिए इस वाली संख्या में इसको घटा दीजिए, 75 में कितना घटाएंगे? 25, क्योंकि इतना एक्स्ट्रा हो रहा है ना, तो इसमें घटा के पता कर लें कितना और चाहिए इसको, कितना और चाहिए, इतना तो इसके पास खुद ही है, इसमें इतना घटा कर पता चल जाएगा और कितना चाहिए इसको, तो हम व्यवस्था हो जाइए। 5 5 घटाए 0 और ये आ गया बच्चों 5 2 7, 5 2 7। तो बच्चों इसमें ऑप्शन क्या दे रहा है आपका? ए है 40, बी है 60, सी है 50 और डी है 70। तो ऑप्शन नंबर होगा आपका कौन सा? इसमें होगा आपको बच्चों 50, जो 50 को जोड़ दोगे ये 50, सी होगा, कौन सा होगा? सी, ऑप्शन नंबर सी। तो बच्चों ये 50 जैसे ही जोड़ेंगे 1000 में, वो संख्या आपकी छोटी से छोटी संख्या होगी। सबसे छोटी संख्या तो 1000 है ना, लेकिन वो कह रहा है 4 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है जो 75 से पूर्णतः विभाजित हो। पहले आपको भाग लगाना है, जो शेष फल आएगा इसमें घटा के चेक हो जाएगा, ठीक है। अब ये पूछा होता कि 4 अंक की वो संख्या है कौन सी, फिर आपकी क्या हो जाती? 10,050। कौन संख्या हो जाती बच्चों? इसमें 2 प्रकार से सवाल पूछ सकता है, ठीक है। ये पूछ लेता कि 4 अंक की वो छोटी से छोटी कौन संख्या है जो 75 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, वो संख्या ये है। हाँ, अब ये पूछा था कि 4 अंक की सबसे छोटी से छोटी संख्या ऐसी कौन सी है, कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए उसमें, इस छोटी से छोटी संख्या में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए, न्यूनतम संख्या कौन सी जोड़ी जाए? 50, ठीक है बच्चों। अगला देख लीजिए इसी में, फिर क्या कर रहा है, देखिए अब डिविजिबिलिटी संबंधी आया क्वेश्चन आया बच्चों, विभाज्यता संबंधी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ विभाज्यता वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा पहले, है ना, ताकि आपको ये समझ में नहीं, भेजे में घुसेगा नहीं अच्छे से। देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा अच्छे से। 6 नंबर, ये भी अच्छा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना, पूछा भी गया नवोदय विद्यालय में कई बार। देखिए क्या कह रहा है बच्चों, 2 3 संख्या 2 3 4 5 स्टार लगा है बच्चों, यहाँ पे स्टार, यदि 9 से पूर्णतः विभाजित हो तो स्टार के स्थान पर कौन संख्या होगी? यदि ये संख्या जो है स्टार के साथ है, 9 से पूर्णतः विभाजित हो तो ये संख्या स्टार के स्थान पर कौन सा आएगा, अंक आएगा, कौन सा स्थान पर कौन सा? छोटा छोटा ना बोले, कौन सा अंक बोला है, कोई बात नहीं। ऑप्शन में बच्चों आपका 5 है, 3 है, 4 है, 6 है, ठीक है। चलिए सिंपल सी आप रख के चेक करो, बहुत टाइम लगेगा, कुछ नहीं, आपको विभाज्यता यूज करना है। तो 2 3 5 5 5 10 4 14 आए बच्चों। अब ये बताइए, मैंने आपको पहले विभाज्यता में बताया था कि सभी अंकों को जोड़ा जाता है, 9 से भाग लगाया जाता है। अभी फिलहाल आपके पास 14 आया तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 होता है ना बच्चों। इसमें 4 जोड़ देंगे तो ये 14 4 18 हो जाएगा, है ना। अब 9 का भाग जाने के लिए उसको 4 और चाहिए, तो स्टार की जगह पे कौन सा अंक चाहिए? 4। जैसे ही स्टार पर 4 रख दोगे बच्चों, देखो मैं आपको दिखाता हूं, 2 3 5 हुआ, 5 5 10, 4 14, 4 18, 18 में भाग बच्चों 9 का चला जाएगा, ठीक है। इसलिए ध्यान रखिएगा, इस अंक की स्टार की जगह पे क्या चाहिए? 4 चाहिए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी होगा। कौन सा होगा? सी होगा, ठीक है, ये सी नंबर है, ठीक है बच्चों। फिर से एक बार समझिए, पहले तो विभाज्यता अच्छे से जानना है आपको कि विभाज्यता 9 का विभाज्यता होता क्या, 9 का 3 का सेम होता है,
9 के लिए क्या होता है बच्चों, 9 के लिए सभी अंकों को जोड़ा जाता है, फिर 9 से भाग लगाया जाता है, जो जोड़ने पर संख्या आती है। जैसे सब अंक को जोड़े, देखो कितना बच्चों 18 आ गया, 18 में 9 का भाग 11, इसमें भाग लगाने की जरूरत आपको नहीं है। ऐसी 3 का विभाज्यता होता है, ठीक है। विभाज्यता वाला वीडियो जरूर जाके देखना है, ठीक है। चलिए फिर बच्चों एक और प्यारा सवाल है इसी टाइप का, आप पूरा अच्छे से विधिवत देखते चलेंगे, आपको एक एक बारीकियां बताते हुए आपको मैं समझा दूंगा, ठीक है ना। 7 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन बच्चों, इसके बाद जो अभ्यास प्रश्नावली मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है ना। यहाँ तक आपको देख लेना प्यारे बच्चों, और आगे वाली वीडियो में आपको अगला देखना है ना, इसलिए बहुत लंबा हो जाता है, समस्या हो जाती है। 7 6 इंटू हो जाएगा बच्चों 467, ठीक है। का इकाई अंक कह रहा है, का इकाई अंक कौन सा बच्चों, इकाई अंक पूछा है। ये बताइए कि इकाई अंक जैसे पूछा ना, हाँ इकाई अंक, इकाई अंक क्या होगा, तो देखिए कुछ सिंपल से है। ये देखिए ऑप्शन में क्या दे रहा है पता है, ऑप्शन में दे रहा है 6 8 7, 6 7 8 और 2, 6 7 8 और 2, ठीक है। अब देखिए तो इकाई अंक पूछा तो इकाई अंक से मल्टीप्लाई कर लो, तो 8 7 56 होता है, क्या होता है 8 7 56 18, 8 7 56, 56 इकाई अंक पर कौन है, 6 है, अर्थात आंसर क्या होगा 6 होगा, ठीक है। आपको इकाई अंक बस को चेक करना है, पूरा गुणा करते 4 घंटा पढ़े ना रहिएगा, ठीक है। ऐसा करना बच्चों, ठीक बच्चों वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करना है, और यदि अच्छा नहीं लगा तो लाइक नहीं करना है, ठीक है। और अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर भी कर देना है, ठीक है। चलिए अगला वाली वीडियो अच्छी, इसमें बहुत सारे एक से लेकर के लगभग 47 सवाल है इसमें, इसको हम लोग अगले वाले पार्ट में देख लेंगे, ठीक है। पार्ट 2 में इसी का लेसन 2 का पार्ट 2 देखेंगे, ठीक है।